श्री कृष्ण पुत्र भानु के हाथ से हरिश्मश्रु दैत्य का वध। नारद जी कहती है, राजन, महानाम मारा गया ये सुनकर तथा दैत्य सेना पलायन कर गई। ये देखकर मगरमच्छ पर चढ़ा हुआ दैत्य हरिश्मश्रु समर भूमि में आया। उस समय हरिश्मश्रु दैत्य के ऊंट फड़क रहे थे। उसने यादवों के सुनते हुए अत्यंत कठोर वचन कहा। हरिश्मश्रु बोला, अरे तुम सब लोग मेरी शक्ति के सामने क्या हो? स्वल्प पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीनहीन होने पर भी केवल अस्त्र शस्त्रों के बल पर जीतते हो। तुम जैसे लोगों में पुरुषार्थ ही क्या है? यदि तुम्हारे दल में कोई भी बलवान हो तो मेरे साथ बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध करे, जिससे तुम्हारे पौरुष का पता लगे। नारद जी कहते हैं, दैत्य की ऐसी बात सुनकर और उसके अत्यंत उद्भट शरीर को देखकर सब लोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गए। उसे कोई उत्तर ना दे सके। तब सत्यभामा के बलवान पुत्र भानु मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में अस्त्र शस्त्र त्याग कर सहसा उसके सामने खड़े हो गए। राजन, महाबली हरिश्मश्रु तिमिंगल अर्थात मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो गया। जैसे दो हाथी वन में दांतों द्वारा परस्पर प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर बाहों से बाहें मिलाकर एक दूसरे को बलपूर्वक ढकेलने लगे। राजेंद्र, उस दैत्य ने भानु को अपनी भुजाओं से 100 योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ देता है। तब पुनः श्री कृष्ण कुमार ने महान असुर हरिश्मश्रु को बलपूर्वक सहसा सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्यराज हरिश्मश्रु ने अपनी बाह को भानु के कंधे में फंसाकर उन्हें अपनी कमर पर ले लिया और फिर घुटना पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। तब भानु ने अपने बाहुबल से उसे पीठ पर ले लिया और उसकी जांघें पकड़कर उस दैत्य को धरती पर दे मारा। तदनंतर वे दोनों पुनः उठकर भुजाओं पर ताल ठोकते हुए खड़े हो गए। राजन, वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड़ और सर्प की भांति एक दूसरे से लड़ने लगे। दैत्य ने अपने बाहुबल से श्री कृष्ण नंदन भानु के पैर पकड़कर उन्हें आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर भानु को मन ही मन कुछ व्याकुलता हुई, किंतु जैसे शैल शिखर से गिरकर प्रहलाद बच गए थे, उसी प्रकार श्री हरि की कृपा से भानु की भी रक्षा हो गई। तब श्री कृष्ण कुमार ने हरिश्मश्रु की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाया और आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर उसके मन में भी कुछ व्याकुलता हुई। फिर उसने दाढ़ी को अपने मुंह पर संभाल कर भानु को एक मुक्का मारा। राजन, फिर 2 घड़ी तक उन दोनों में मुक्का मुक्की का युद्ध चलता रहा। हरिश्मश्रु का अंग अंग पिस उठा। तब उसने भानु के मस्तक पर बड़े वेग से पत्थर मारा। तब तो भानु के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने लाल आंखें करके एक वृक्ष उखाड़ा और उसे दैत्य के मस्तक पर दे मारा। हरिश्मश्रु ने भी एक वृक्ष लेकर उसे भानु के मस्तक पर चलाया। उस समय उस महादैत्य के नेत्र लाल हो गए थे और वे क्रोध से मूर्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था। उसने एक हाथी की सूंड पकड़कर उस हाथी के द्वारा ही भानु पर प्रहार किया। भानु ने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाए हुए हाथी को हाथ में पकड़ लिया और महादैत्य हरिश्मश्रु पर दृढ़ता पूर्वक हाथी से ही प्रहार किया। वह हाथी चीत्कार कर उठा। दैत्य ने उस हाथी को लेकर धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत उखाड़कर उन्हीं से भानु को चोट पहुंचाई। इसी समय भानु को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, इस दैत्य की मृत्यु इसकी दाढ़ी में है। ये महान असुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान से अत्यंत प्रबल हो गया है। महाराज, आकाशवाणी का ये कथन सुनकर भानु क्रोध से भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हाथों से दैत्य के पांव पकड़कर बारंबार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके देखते देखते भूपृष्ठ पर उसी तरह पटक दिया जैसे बालक कमंडल को गिरा देता है। फिर हाथों से बल लगाकर उसके मुंह से दाढ़ी उखाड़ ली
और उस महान असुर के मस्तक पर एक मुक्का मारा। निरपेश्वर, फिर तो दैत्य हरिश्मश्रु की तत्काल मृत्यु हो गई और मनुष्यों तथा देवताओं के विजय सूचक नगाड़े एक साथ ही बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो उठी और देवनायक नाचने लगे। राजन, देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के पुत्रों के परम अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?